Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर इन सब के बारे में देखा था, है ना। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या है कि ये भी एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर अगर कोई नॉर्मली पूछे क्या होता है तो आपको क्या बताना है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ऑपरेट्स कैसे होता है, ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसके ही प्रिंसिपल पे क्या होता है, ये ऑपरेट होता है। नेक्स्ट है एसी जनरेशन। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में एसी जनरेशन में क्या है, द axle attached to the two rings is rotated so that the arms AB and CD move up and down। तो इस AC जनरेशन में क्या बोला है कि क्या अटैच्ड है, एक्सिल अटैच्ड टू द टू रिंग्स। अच्छा, अब रिंग्स में क्या अटैच्ड है, एक्सिल अटैच्ड है, जिससे क्या होगा जिससे इज रोटेटेड सो दैट द आर्म्स AB एंड CD मूव अप एंड डाउन, जिससे ये जो AB है और जो CD है ये क्या होंगी, मूव होंगी अप एंड डाउन इन द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उससे। दस द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू ABCD। इससे क्या है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो ये ABC और D में क्या होगा, फ्लो होगा। आफ्टर हाफ रोटेशन, यानी कि जैसे ही हाफ रोटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ आर्म्स, यानी कि जो दो आर्म्स हैं इनके अंदर जो करंट है वो क्या हो जाएगा, चेंजेस। क्या हो जाएगा, चेंजेस। अप्लाइंग बाय अप्लाइंग फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कल पढ़ा था ना फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो उसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा, द इंड्यूस्ड करंट आर एस्टेब्लिश्ड। क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा इन दीज आर्म्स। कौन सी आर्म्स में, DC एंड BA में, यानी कि DC एंड BA के अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट है वो क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। देयरफॉर द इंड्यूस्ड I फ्लोज थ्रू DC BA। तो क्या है कि इससे ही जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस में फ्लो होगा, DC और BA में, ठीक है। नेक्स्ट है DC जनरेशन। DC जनरेशन में क्या है कि दे वर्क जस्ट लाइक AC। ये किसके जैसे वर्क करता है, AC के जैसे वर्क करता है। इंस्टेड यूज हाफ रिंग्स, यानी कि हाफ रिंग्स का यूज ना करके इंस्टेड, है ना, टू प्रोड्यूस करंट इन वन डायरेक्शन। ये क्या करता है, करंट को वन डायरेक्शन में ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ओनली विदाउट वेरिएशन से मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड में किसी भी वेरिएशंस को ना लाए। तो वापस से समझते हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम है, इसके अंदर ये देखो ABC और D ये आर्म्स है, यहाँ पे 2 ब्रशेज है B1 और B2, और यहाँ पे क्या पुट किया गया है, लोड पुट करा गया है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम भी याद होना चाहिए क्योंकि ये उसमें बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो वापस से देखते हैं एक बार कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, कि एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये ऑपरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। नेक्स्ट है AC जनरेशन। AC जनरेशन में क्या पढ़ना है कि द एक्सिल अटैच्ड टू द टू रिंग्स इज रोटेटेड सो दैट द आर्म्स AB एंड CD मूव अप एंड डाउन, जिससे जो AB और जो CD जो आर्म्स हैं वो मूव हो सके, कहाँ, अप एंड डाउन इन द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस हो रहा है। दस द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू ABCD। इससे क्या है, जो इंड्यूस्ड करंट है वो ABCD में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है,
ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन यानी कि जैसे ही हाफ रोटेशन होगा तो क्या होगा कि आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ आर्म्स चेंजेस, यानी कि जो डायरेक्शन है किसका, इन बोथ आर्म्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? बाय अगेन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द इंड्यूस्ड करंट आर एस्टैब्लिश्ड इन दीज आर्म्स अलोंग डायरेक्शन डीसी एंड बीए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करके तो इंड्यूस्ड करंट को क्या करा लेंगे, एस्टेब्लिश्ड करा लेंगे, किसमें, इन आर्म्स में, और कौन सी डायरेक्शन में, डीसी एंड बीए की डायरेक्शन में। देयरफॉर द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू डीसी बीए। इससे क्या है कि जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हुआ, डीसी बीए। ठीक है, क्या अप्लाई करके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके। नेक्स्ट है डीसी जनरेशन। तो इस डीसी जनरेशन में क्या है, दे वर्क जस्ट लाइक एसी, ये भी किसके जैसे वर्क कर रहा है, एसी के जैसा वर्क कर रहा है। इंस्टेड यूज हाफ रिंग्स, यानी कि यहाँ पे हाफ रिंग्स का यूज ना होकर टू प्रोड्यूस करंट इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो करंट है वो पूरी ही वन डायरेक्शन में क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ओनली विदाउट वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है उसमें भी वेरिएशन ना होते हुए। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे कि फ्यूज के बारे में, है ना, फिर एक हेडिंग और है एंड देन आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप फ्यूज, नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्यूज। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी फ्यूज। फ्यूज क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टाइम्स ऑफ ओवरलोडिंग, यानी कि ओवरलोडिंग के टाइम ही क्या करता है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओवरलोडिंग इज कॉज, यानी कि ओवरलोडिंग कब होगी, व्हेन द न्यूट्रल एंड लाइव चार्ज कम इन कॉन्टेक्ट ड्यू टू डैमेज टू द इंसुलेशन और ए फॉल्ट इन द लाइन। सिंपल सी बात है, तो समझ आ गई होगी। इन टाइम्स ऑफ ओवरलोडिंग, यानी कि ओवरलोडिंग के टाइम द करंट इन सर्किट इंक्रीजेस, यानी कि जो सर्किट है उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड बिकम्स हैजार्डस, और हमारे लिए ही क्या हो जाएगा, हैजार्डस है। जूल्स हीटिंग इन द फ्यूज, यानी कि जो जूल्स हीटिंग है इन द फ्यूज डिवाइस मेल्ट्स द सर्किट, जो क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा सर्किट में एंड ब्रेक्स द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, और जो करंट का जो फ्लो है सर्किट के अंदर उसको क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, या तोड़ देगा, बस इतनी सी बात है इसमें। तो फ्यूज के बारे में अगर कोई पूछे तो नॉर्मली बस ये याद रखना है कि एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, अगर ओवरलोडिंग वगैरह हो जाए तो उसके टाइम पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट है पावर लॉस एंड ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्रांसमिशन के टाइम पावर लॉस के बारे में। तो पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस अकर ड्यू टू जूल्स हीटिंग, किसकी वजह से होता है, जूल्स हीटिंग की वजह से होता है। दिस हीट H is directly proportional to I square R के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद होना चाहिए कि H is directly proportional to किसके है, I square R के। causes losses, जो क्या करता है, लॉस को cause करता है, where R is the line resistance, और R क्या है यहाँ पे, line resistance है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या पढ़ेंगे कि जो अर्थ वायर है उसमें कौन सा वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है एंड इज कवर्ड विथ ग्रीन इंसुलेशन, और किससे कवर्ड है, ग्रीन इंसुलेशन से कवर्ड है। द न्यूट्रल वायर हैज ब्लैक इंसुलेशन, यानी कि जो न्यूट्रल वायर है उस पे क्या है, ब्लैक इंसुलेशन है। और इन आवर हाउसेस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि कौन सी हम इलेक्ट्रिक पावर रिसीव करते हैं, एसी की, और कितनी वोल्ट की, वोल्टेज की 220 की, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये था आपका फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट ये आज कंप्लीट हो गया आपका। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, और पूरी क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।